मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारे पास जेब में कुछ है? उसने कहा मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर उसे दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो गए। अब करीब ही एक आबादी है, तुम वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। वो गया और 3 रोटियां ली और रास्ते में सोचने लगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खा जाएंगे और आधी रोटियां ही मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचा इसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और इससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थी, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे जबकि यहाँ कोई कश्ती भी नजर नहीं आती? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा और तुम मेरी आबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया अबूर कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा कि मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब इजाज नबी तो पहले मबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया कि यह मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आपने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा हजरत रोटियां तो बस 2 ही थी। फिर आप वहां से चले। आगे रास्ते में देखते हैं कि हिरनों का एक गोल गुजर रहा है। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और मौल्लम इनायत फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया कि फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने कहा कि हजरत रोटियां तो बस 2 ही थी। दोनों रास्ता चलते गए। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। आपने फरमाया कि एक ईंट मेरी और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हजरत तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शख्स को वहीं छोड़ दिया और फरमाया कि तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और लालची शख्स ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहां से खाने को कुछ ले आओ। खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स खाना लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और ये तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दे तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद खाना लेकर आया तो इन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने जहर आलूद खाना खाया तो वो दोनों भी वहीं ढेर हो गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं, जबकि इनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। और आखिर में दुआ है कि ए हमारे रब, हमसे राजी हो जा, हमें आने वाली परेशानियों से बचा और हम सबकी खताओं को माफ फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट के जरिए अपनी राय देना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
اللہ حافظ.